नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सिडकुल इंडस्ट्री और फार्मा सेक्टर को करारा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक कच्चा माल 15% महंगा होने के साथ ही कच्चे माल की सप्लाई भी बंद हो रही है। बता दें कि सिडकुल स्थित सभी कंपनियों और अधिकांश कंपनियां दवाओं के रसायन और पैकेजिंग के कच्चे माल के लिए रूस और यूक्रेन समेत CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर निर्भर है। युद्ध के चलते बीते 10 दिन में एल्यूमिनियम फॉइल के भाव 100 रुपए प्रति किलो से अधिक बढ़ गए हैं। एल्यूमिनियम फॉइल कोरोना काल में 265 रुपए किलो, उसके बाद बढ़कर 335 रुपए किलो हुई। वहीं हफ्ते भर से युद्ध के दौरान अब 470 रुपए किलो पहुंच गई है। कच्चे माल के दाम बढ़ने से दवाओं की पैकिंग और दामों पर भी असर देखने को मिलेगा। फार्मा इकाइयां रूस और यूक्रेन से बड़े पैमाने पर दवाइयों के कच्चे माल और पैकेजिंग के रूप से कई रसायन और एल्यूमिनियम फॉइल का आयात करती है। मौजूदा हालात के चलते कच्चा माल जगह जगह फंस गया है। युद्ध से पहले ही देश में कच्चे माल को डंप कर दिया गया है। ऐसे में उत्तराखंड सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राज अरोड़ा और उत्तराखंड फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि कच्चे माल के अलावा पैकेजिंग पर भी इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। फार्मा संचालकों का कहना है कि 3 महीने पहले कार्टन में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ऐसे में अब पेटेंट फाइल 500 किलोग्राम से बढ़कर 600 रुपए किलोग्राम पहुंच गया है। कच्चा माल सेप्टिकजोल PVC 10% महंगा हो गया है। इसी तरह अन्य कच्चे सामान पर भी युद्ध का असर पड़ा और वो सब महंगे दरों में मिल रहे हैं। बता दें कि अकेले हरिद्वार जिले में लगभग 200 से अधिक छोटी बड़ी फार्मा इकाइयों के साथ ही अन्य उद्योग भी हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन समेत CIS दवाओं के सबसे बड़े खरीदार हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध के चलते फार्मा इकाइयों का कितना बड़ा कारोबार प्रभावित हो रहा है। फार्मा कंपनी संचालकों का कहना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो फार्मा सेक्टर को बड़ा झटका लगेगा, जिससे उभरने में लंबा समय भी लग सकता है। पहले कोरोना काल में फार्मा को मिलने वाला कच्चा माल महंगा कर दिया गया। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर समाप्त होने के बाद भी कच्चे माल के दाम कम नहीं हुए। ऐसे में अब अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा चला तो तमाम दवा कंपनियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, 3 तरह की इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं। उसमें जो प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है, रॉ मटेरियल की हमारी प्राइजेस जो कॉस्ट है वो 10% से 25% तक बढ़ गए हैं। तो ये 3 तरह के जो बेसिक रॉ मटेरियल है, इसमें मेटल है, सभी तरह के मेटल है, नॉर्मल स्टील है, कॉपर है, गन मेटल है, एल्यूमिनियम, इनके प्राइस 25% तक बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन में। इसकी वजह से काफ़ी हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट के तो ऑलरेडी फिक्स हैं, उनको हम इतना जल्दी बढ़ा नहीं सकते हैं, और बढ़ने के बावजूद हमें इन मटेरियल को मिलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है। दूसरी तरह के हैं जो भी फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट हैं हमारे, उनके जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है, उनकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। एक्चुअली जो फार्मा इंडस्ट्री की सारी पैकेजिंग है उसमें एल्युमिनियम का बहुत प्रयोग है, और एल्युमिनियम की रेट में इस युद्ध से बहुत तेज़ी आई, कम से कम 50% से लेकर 100% तक की तेज़ी है डिफरेंट आइटमों में। तो पैकेजिंग कॉस्ट हमारी काफ़ी बढ़ गई, कम से कम कई आइटमों में 40-50%, 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्लस रॉ मटेरियल की लोगों ने दबा लिया कि युद्ध में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर रेट बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे रॉ मटेरियल इसलिए प्रोडक्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं कि उनमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो सबकी रेट अचानक बहुत बढ़ गई है, मतलब करीब 30-40% बढ़ गई हैं। कुछ चाइना से सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है, जैसा बताते हैं लोग कि जो इंपोर्ट हो रहे थे अभी तक चाइना से, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट चल रही है। तो रॉ मटेरियल के रेट में कम से कम 25 से 30% तक की तेज़ी है ज़्यादातर आइटमों पे। तो यदि ये लंबा चला तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम एल्युमिनियम के केस में काफ़ी कुछ दोनों कंट्री में डिपेंडेंट हैं, और पेट्रोलियम पदार्थ भी और बाकी सब रुपये का डिवैल्यूएशन भी हो रहा है इस चक्कर में, तो उस सबसे इंडस्ट्री प्रभावित हो ही रही है लगातार।